टाइम था जब एक प्लेयर को इंडिया का फ्यूचर कैप्टन माना जाता था, मिडिल ऑर्डर का सबसे मजबूत पिलर। लेकिन आज वो टीम इंडिया से बाहर क्यों है? आज हम श्रेयस अय्यर के करियर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें आर्टिकल्स हैं, कोच के इंटरव्यूज हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस हैं, और ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी के उतार चढ़ाव की नहीं है। ये एक पहेली है, दबाव, चोट और वापसी की उम्मीदों से भरी हुई। और ये एक बेहतरीन केस स्टडी है कि आज के दौर में क्रिकेट कितना बदल गया है। ये सिर्फ मैदान की बात नहीं है, इंजरी मैनेजमेंट है, मीडिया का प्रेशर है, और टीम के अंदर का कंपटीशन तो अलग ही लेवल पर है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन खास मोड़ों पर कहानी क्यों बदली और यहाँ से आगे क्या हो सकता है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। श्रेयस का जन्म मुंबई में हुआ। क्रिकेट की नर्सरी है ना, जहां टैलेंट को बहुत जल्दी पहचान लिया जाता है। हाँ, लेकिन पहचान मिलना एक बात है और उसे साबित करना वो दूसरी बात। उनका नाम असल में तब सामने आया जब 2014 का अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ। वहां से सीरियस क्रिकेट सर्कल्स में उनकी बात होने लगी। लेकिन अंडर-19 तो ठीक है, असली परीक्षा तो रणजी ट्रॉफी होती है। बिल्कुल, और उन्होंने वो परीक्षा पास की। हमारे पास 2015-16 सीजन की एक रिपोर्ट है। उस सीजन में उन्होंने 1300 से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन रन से ज्यादा जरूरी था कि वो रन कैसे बने। अच्छा। कई बार मुंबई के 20 पर 2 विकेट गिर गए और फिर श्रेयस ने आकर न सिर्फ पारी संभाली बल्कि अटैकिंग क्रिकेट खेला, मैच का रुख ही पलट दिया। प्रेशर में परफॉर्म करने की आदत शुरू से ही थी। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और चयनकर्ताओं ने ये चीज नोटिस की। उनके बीच ये बात होने लगी कि दिस गाय इज स्पेशल। तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट वाली इमेज तो बन गई, पर क्या उनका ये अंदाज T20 में चलेगा? इसका जवाब मिला IPL में। और क्या खूब मिला। उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी दी गई और वो टीम उस वक्त सच में स्ट्रगल कर रही थी। हाँ, गौतम गंभीर जैसे सीनियर खिलाड़ी थे उस टीम में। एक यंग लड़के के लिए आसान नहीं रहा होगा। नहीं था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो सुनते थे। वो सीनियर खिलाड़ियों से सलाह लेते थे, पर आखिरी फैसला हमेशा उनका अपना होता था। उन्होंने टीम का माहौल बदला, उसे दिल्ली कैपिटल्स की एक नई पहचान दी। और फिर नतीजे भी देखने लगे। 2019 में प्लेऑफ, 2020 में फाइनल। ये वो दौर था जब वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं रहे, वो एक लीडर बन गए। बिल्कुल। और ये जो फ्यूचर इंडिया कैप्टन वाली बात थी, वो हवा में नहीं थी। उनका शांत स्वभाव, उनका क्रिकेटिंग ब्रेन, और जिस तरह से उन्होंने ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ जैसे यंग प्लेयर्स को हैंडल किया। देखिए, IPL कप्तानी सिर्फ फील्ड सेट करना नहीं है, ये एक टीम कल्चर बनाने की बात है। श्रेयस ने दिल्ली को एक निडर टीम बनाया और यही क्वालिटी चयनकर्ता इंडियन टीम में ढूंढते हैं। इसीलिए उन्हें फ्यूचर इंडिया कैप्टन मटेरियल कहा जाने लगा। और इस IPL की सफलता ने उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। खासकर वनडे क्रिकेट में उन्होंने आते ही अपनी जगह पक्की कर ली। और वो भी किस पोजीशन पर? नंबर 4 पर, जो सालों से भारतीय टीम के लिए एक सिलगर बना हुआ था। सही बात है। 2019 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने उस नंबर पर कितने ही बल्लेबाजों को आजमाया था, कोई टिक ही नहीं पाया। श्रेयस के आने से लगा जैसे वो पहेली सुलझ गई है। और इसकी एक वजह थी, हमारा रन रेट बीच के ओवरों में खासकर स्पिनर्स के खिलाफ बहुत धीमा हो जाता था। श्रेयस ने आकर उसे बदल दिया। हाँ, स्पिन के खिलाफ उनका फुटवर्क और वो बड़े शॉट मारने की काबिलियत कमाल की थी। वो स्ट्राइक रोटेट करते थे, स्पिनर्स पर दबाव बनाए रखते थे। 2019 से 2022 का जो दौर था, वो उनका पीक था। बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप का मिडिल ऑर्डर फिक्स हो गया। लेकिन क्रिकेट एक बहुत ही ब्रूटल गेम है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। और श्रेयस के करियर में वो मोड़ था एक कंधे की चोट। और वो कोई मामूली चोट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बल्लेबाज के लिए कंधे की चोट बहुत खतरनाक होती है। वो आपके बल्ले का स्विंग, आपके शॉट की पावर, आपकी टाइमिंग, सब कुछ बिगाड़ देती है। फिर सर्जरी हुई, महीनों तक वो क्रिकेट से दूर रहे। और ये सिर्फ एक फिजिकल लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी मानसिक लड़ाई भी थी। वापसी आसान नहीं थी। फिटनेस तो आ गई, पर वो क्या कहते हैं, रिदम और टाइमिंग खो गई थी। रिदम खोने का मतलब है कि आपके शरीर और बल्ले का जो तालमेल है वो टूट गया है। गेंद पर या तो आप थोड़ा जल्दी आ रहे थे या थोड़ा लेट, वो नियंत्रण नहीं था। और इंडियन टीम के कंपटीशन में हाँ, इतनी छोटी सी कमी भी बहुत बड़ी बन जाती है। और यहीं से पतन का दौर शुरू हुआ। एक लेबल उनके साथ चिपक गया, शॉर्ट बॉल वीकनेस। देखिए, ये बात पहले भी होती थी,
पर चोट के बाद ये एक बहुत बड़ी कमजोरी बनकर उभरी। और फिर तो हर टीम ने उसी पर अटैक करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक खेल बन गया। गेंदबाज को पता था कि श्रेयस शॉर्ट बॉल का इंतजार कर रहे हैं और श्रेयस को पता था कि गेंदबाज वही डालने वाला है। ये एक जाल था। टेस्ट क्रिकेट में ये संघर्ष और बढ़ गया और धीरे धीरे चयनकर्ताओं का भरोसा भी कम होता गया। और फिर आया वो सबसे बड़ा झटका। पहले टीम इंडिया से ड्रॉप होना और फिर बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर। ये एक बहुत बड़ी गिरावट थी। सोचिए, जो खिलाड़ी कल तक भविष्य का कप्तान था, आज उसके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। लेकिन श्रेयस अय्यर ने हार नहीं मानी। नहीं, उन्होंने वही किया जो एक चैंपियन खिलाड़ी को करना चाहिए। वो वापस बेसिक्स पर गए, घरेलू क्रिकेट में। और ये उनके कैरेक्टर की मजबूती दिखाता है। बिल्कुल, इतने बड़े झटके के बाद कई खिलाड़ी टूट जाते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन उनका रणजी ट्रॉफी में वापस खेलने का फैसला ये बताता है कि लड़ने का जज्बा अभी भी है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में एक शानदार पारी भी खेली और फिर जब वो आईपीएल में केकेआर के कप्तान बनकर लौटे तो उनके अंदाज में एक ठहराव दिखा। वो ज्यादा शांत और परिपक्व लगे। हाँ, ऐसा लगता है कि मुश्किल दौर ने उन्हें सिखाया है। केकेआर कैंप के एक सूत्र ने बताया कि अब वो पहले से कम रिएक्टिव और ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं। शायद वो अब मानसिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या श्रेयस अय्यर का कमबैक संभव है? अगर हम सारे एनालिसिस को देखें तो जवाब मिला जुला है। वनडे क्रिकेट में हाँ, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अच्छा। मिडिल ऑर्डर में उनका अनुभव और स्पिन खेलने की उनकी क्षमता, वो आज भी टीम के लिए बहुत कीमती हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का क्या, जहां उनकी तकनीक पर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं? टेस्ट क्रिकेट एक अलग चुनौती है। वहां वापसी सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं होगी। उन्हें अपनी तकनीक पर, खासकर शॉर्ट बॉल के खिलाफ बहुत काम करना होगा। अगर वो घरेलू क्रिकेट में लगातार लंबे स्कोर बनाते हैं तो दरवाजे फिर से खुल सकते हैं। तो मतलब टैलेंट कभी गया नहीं, सिर्फ टाइम खराब था। बिल्कुल, और क्रिकेट में टाइम वापस भी आ सकता है। ये कहानी सिर्फ श्रेयस अय्यर की नहीं है। ये हमें बताती है कि टॉप लेवल का खेल कितना नाजुक होता है। एक चोट आपके करियर की दिशा बदल सकती है। हाँ, और वापसी करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन एक खिलाड़ी का असली चरित्र वो ऐसी ही मुश्किल हालात में सामने आता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या वो वापस आ सकते हैं। असली सवाल ये है कि इतना कुछ देखने के बाद एक खिलाड़ी कैसे बदल जाता है। और यही सबसे दिलचस्प सवाल है। उनके जैसे खिलाड़ी के लिए वापसी का सही मतलब क्या है? क्या सिर्फ टीम में अपनी पुरानी जगह वापस पाना, या फिर अपने नए अनुभव और अपनी नई समझ के आधार पर भारतीय क्रिकेट में अपनी भूमिका को, अपनी विरासत को फिर से परिभाषित करना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।